हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन के लिए। आज की क्लास में हम लेसन 2 फूड से रिलेटेड एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 4 नंबर के डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? अन्न समृद्ध स्रोत होते हैं। इसमें बताइए कि जो अन्न है ना वो किस प्रकार के समृद्ध स्रोत होते हैं, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में क्या है? स्टार्च के। ऑप्शन बी में क्या है? ग्लूकोज के। ऑप्शन सी में क्या है? फ्रक्टोज के। या ऑप्शन डी रहेगा मल्टोज के। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। स्टार्च के बने होते हैं अन्न के समृद्ध स्रोत। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अंतरा फसलीकरण में हम उगाते क्या क्या चीजें वो बताना है, कौन कौन सी फसल उगाते हैं। ऑप्शन ए में कहा 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न के साथ उगाते हैं, साथ साथ उगाते हैं। या ऑप्शन बी रहेगा 2 या अधिक फसलों को मिलाकर उगाते हैं। या ऑप्शन सी में कहा है 2 खाद्यान्न फसलों के मध्य एक दाल वाली फसल होती है। या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्योंकि जो अंतरा फसलीकरण में हम उगाते हैं वो उगाते 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न के साथ साथ उगाते। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता क्यों होती है, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में क्या है? आहारी रेशे हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं। या ऑप्शन बी रहेगा ये भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, इसलिए आवश्यकता होती है। या ऑप्शन सी में क्या है? बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। या ऑप्शन डी में क्या है? भोजन पचाने में मदद करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्योंकि जो संतुलित भोजन में जो कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ जो आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है वो होती है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, इसलिए आवश्यकता होती है हमें। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गर्मी के मौसम की अपेक्षा सर्दी के मौसम में हम अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं, इसका क्या कारण है वो बताने की क्यों करते हैं हम। ऑप्शन ए में क्या? गर्मी के मौसम में अधिक भोजन खाने से पेट संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। या ऑप्शन बी रहेगा सर्दी के मौसम में कार्य कम करने की वजह से भोजन अधिक खाया जाता है। या ऑप्शन सी रहेगा गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या ऑप्शन डी रहेगा ये गलत धारणा है, जितने भी ए बी सी में जो धारणा दी गई ये गलत रहेगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। गर्मी के मौसम की अपेक्षा सर्दी के मौसम में हम अधिक मात्रा में भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम अधिक भोजन को ग्रहण करते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। रक्तता किसकी कमी से होती है? ऑप्शन ए में का आयरन की। ऑप्शन बी में का गोल्ड की। ऑप्शन सी में का सिल्वर की। या ऑप्शन डी रहेगा ब्रॉन्ज की। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आयरन की कमी से होती है अरक्तता। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए में क्या है? ग्लूकोज। ऑप्शन बी में क्या है? प्रोटीन। ऑप्शन सी में क्या है? स्टार्च। या ऑप्शन डी रहेगा कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा कार्बोहाइड्रेट भोजन का अनिवार्य अवयव माना जाता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जिस भोजन में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल आदि सभी समुचित अनुपात में हो तो उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। तो सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या? चावल के रूप में ग्रहण करते हैं। या ऑप्शन बी रहेगा तेल या घी के रूप में हम लेते हैं। या ऑप्शन सी रहेगा दाल के रूप में प्रोटीन को लिया जाता है। या ऑप्शन डी रहेगा सब्जियों के द्वारा प्रोटीन को लिया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा दाल। दाल के द्वारा ही हम संतुलित भोजन में प्रोटीन को ग्रहण करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या है? जिंक। ऑप्शन बी में क्या है? कोबाल्ट। ऑप्शन सी में क्या? आयरन।
या ऑप्शन डी रहेगा फास्फोरस। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा फास्फोरस। फास्फोरस के द्वारा ही दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। संतुलित भोजन हमारे शरीर की वृद्धि व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन मुख्य रूप से किस अवयव को वर्धक भोजन कहते हैं वो बताना है। ऑप्शन ए में का वसा युक्त भोजन, ऑप्शन बी में का प्रोटीन युक्त भोजन, या ऑप्शन सी रहेगा विटामिन युक्त भोजन, या ऑप्शन डी रहेगा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा प्रोटीन युक्त भोजन, जिसके द्वारा संतुलित भोजन हमारे शरीर की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हम प्रतिदिन के भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वे निम्न है। चावल व गेहूं। चावल व गेहूं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में विद्यमान होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा विटामिन के रूप में, या ऑप्शन बी रहेगा स्टार्च के रूप में, या ऑप्शन सी रहेगा वसा के रूप में, या ऑप्शन डी रहेगा ग्लूकोज के रूप में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा स्टार्च। चावल व गेहूं में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में ही उपयुक्त रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मिश्रित फसलों में हम क्या क्या चीजें उगाते हैं वो बताना है। ऑप्शन ए में कहा दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न में साथ साथ उगाना, या ऑप्शन बी रहेगा दो या अधिक फसलों को मिलाकर उगाते हैं, या ऑप्शन सी रहेगा दो खाद्यान्न फसलों के मध्य एक दाल वाली फसल होती है, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी, यानी ए बी सी में जो कथन दिए गए हैं वो सारे ही रहेंगे मिश्रित फसलों के लिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा मिश्रित फसलों में जो हम उगाते हैं वो उगाते हैं दो या अधिक फसलों को मिलाकर। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यदि किसी मरीज के दांतों में दर्द होने के साथ साथ खून भी आता है, उसे डॉक्टर खट्टे फल खाने की सलाह देते हैं। वो क्यों देते, किस लिए देते खट्टे फल खाने की सलाह रोगी को, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का है खट्टे फलों से दांतों के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, तो ये गलत का है। ऑप्शन बी में का है खट्टे फलों से हमारी प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, तो ऑप्शन बी में भी गलत का है। ऑप्शन सी में का है खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, या ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में का है खट्टे फलों से दांत साफ हो जाते हैं, तो ऑप्शन डी में भी गलत का है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्यों? क्योंकि खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, जिसकी कमी से क्या होता है स्कर्वी रोग हो जाता है, इसलिए मरीज को डॉक्टर जो है वो खट्टे फल खाने की सलाह देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ऑप्शन ए में का विटामिन काम करता है, ऑप्शन बी में का कार्बोहाइड्रेट के द्वारा शरीर में ईंधन का काम करता है, या ऑप्शन सी रहेगा प्रोटीन के द्वारा, या ऑप्शन डी में का है जल के द्वारा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। मानव शरीर में ईंधन का जो काम करता है वो करता है कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? ऑप्शन ए में का शरीर के लवणों का क्षय होना, या ऑप्शन बी रहेगा शरीर की ऊष्मा का क्षय होना, या ऑप्शन सी रहेगा वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, या ऑप्शन डी रहेगा आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय होना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा शरीर की ऊष्मा का क्षय होना। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए में का है दूध में कोई विटामिन नहीं होता, तो ये गलत का है। ऑप्शन बी में का है विटामिन ए के अभाव के कारण त्वचा शुष्क तथा सिल्की हो जाती है, या ऑप्शन सी रहेगा जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है, या ऑप्शन डी रहेगा विटामिन बी के अभाव के कारण बस हृदय घात हो सकता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमसे नहीं पूछा था कि दूध में कोई विटामिन नहीं होता, ये गलत कहा गया है। बाकी ऑप्शन बी सी डी में बिल्कुल सही दिए गए विटामिन के। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते। फसल चक्र में हम उगाते क्या क्या चीजें वो बताना है। ऑप्शन ए में का है दो खाद्यान्न फसलों के मध्य एक दाल वाली फसल,
या ऑप्शन बी रहेगा 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न साथ साथ उगाते हैं, या ऑप्शन सी रहेगा 2 या अधिक फसलों को मिलाकर उगाते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा 2 खाद्यान्न फसलों के मध्य एक दाल वाली फसल। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, लोहा आवश्यक क्यों होता है वो बताना है। ऑप्शन ए में का हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, या ऑप्शन बी रहेगा सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, या ऑप्शन सी रहेगा शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि जो लोहे की आवश्यकता होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए में जो का है हीमोग्लोबिन और आरबीसी के निर्माण के लिए लोहे की आवश्यकता होती है, और साथ में सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है, और शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी जरूरी होता है, लोहे की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। ऑप्शन ए में का सोडियम, ऑप्शन बी में का गंधक, ऑप्शन सी में का पोटेशियम, या ऑप्शन डी रहेगा लोहा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा पोटेशियम। पोटेशियम के द्वारा ही हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए खनिज की आवश्यकता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार हो रहा है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित है वो आपको बताने की रजत को कौन सी बीमारी है। ऑप्शन ए में कहा मलेरिया से पीड़ित है, ऑप्शन बी में कहा मियादी बुखार से पीड़ित है रजत, या ऑप्शन सी रहेगा अतिसार से पीड़ित है, या ऑप्शन डी रहेगा हैजा से पीड़ित है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा मलेरिया। रजत जो है वो मलेरिया से पीड़ित है, इसलिए उसे कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना भी आता है। ये सारे लक्षण हमें मलेरिया के अंदर दिखते हैं जब हमें मलेरिया होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद या गुजरात जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खानों की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे। ऑप्शन ए में का है पूरी, साग तथा ठंडा दूध, तो ये गलत का है। ऑप्शन बी में का है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, या ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में का है छोले भटूरे तथा लस्सी, या ऑप्शन डी में का है इडली चटनी तथा बड़ा चटनी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्यों? क्योंकि जब अहमदाबाद के स्टेशन पे जो अधिकतर देखने को मिलता है वो मिलता है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, जिसे लोग अधिक बेचते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से ये कहता है कि उसे खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए वो बताना है, जिससे हीमोग्लोबिन या आयरन की पूर्ति हो जाए। ऑप्शन ए में का आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां या गुड़, या ऑप्शन बी में का चावल, चीनी, आंवला, या ऑप्शन सी रहेगा हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, या ऑप्शन डी रहेगा गुड़, नींबू, मटर। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है वो किया जाता है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ के सेवन के द्वारा। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए टेस्ट सीरीज की तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके।